नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, दुनिया भर में एक आउटरेज हो रहा है। ये आउटरेज हो रहा है ट्विटर और एलॉन मस्क के खिलाफ। कारण बड़ा सिंपल है। वो मीडिया हाउसेस जो आज तक दुनिया को सर्टिफिकेट बांटा करते थे कि आप लेफ्टिस्ट हैं, आप राइटिस्ट हैं, आप मिलिटेंट नेशनलिस्ट हैं, या किसी धर्म का नाम लगा के आप ये धर्म के नेशनलिस्ट पार्टी हैं या कुछ वैसे पार्टीज हैं, वो सारे सर्टिफिकेट बांटने वाले मीडिया एजेंसीज को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ट्विटर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये मीडिया एजेंसी स्वतंत्र जर्नलिज्म के आज तक ठेकेदार रहे हैं। मैं बात बीबीसी, अल जजीरा की ही कर रहा हूं, जिनको माना जाता है दे आर द गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ मीडिया इंडिपेंडेंस। पर दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है ट्विटर के द्वारा कि ये एजेंसी पब्लिकली फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड है, स्टेट फंडेड मीडिया है, और जिसके खिलाफ इनमें काफी ज्यादा अगर आप देखें तो मीडिया हाउसेस भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि हमें इस प्रकार के सर्टिफिकेट से या इस प्रकार के टैग से आप ना हमें जाने। तो क्या है, आपको मैं दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं एनपीआर ऑलवेज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, इसका टैगलाइन है। इसको दिया गया है गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल। दोस्तों, ये तो पहले इसको स्टेट फंडेड, स्टेट एफिलिएटेड मीडिया का लेबल दिया गया था। थोड़ा संघर्ष हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट फंडेड मीडिया मिला है। हालांकि एनपीआर कह रहा है मैं ट्विटर का त्याग करने वाला हूं। वैसे ही बीबीसी न्यूज पब्लिकली फंडेड मीडिया, इससे पहले इसको गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का टैग दिया गया था। अल जजीरा को गवर्नमेंट फंडेड मीडिया के कहीं ना कहीं आप देखें तो उस टैग से जाना जा रहा है। तो क्या है ये सारे लेबल्स, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या अंतर है गवर्नमेंट फंडेड, पब्लिकली फंडेड, स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, ये भी जानेंगे। और साथ साथ अब बात होगी तो दूर तक जाएगी, चर्चा होगी बीबीसी, अल जजीरा कितने इंडिपेंडेंट हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि आखिरकार सच्चाई मीडिया हाउसेस क्यों छुपाना चाहते हैं। दोस्तों, न्यूज में क्या है, ट्विटर एलॉन मस्क के अंदर जब से गए हैं, उन्होंने मीडिया हाउसेस की टैगिंग शुरू कर दी है। अलग अलग लेबल से इनको टैग किया जा रहा है। बीबीसी को टैग दिया गया था अर्लियर गवर्नमेंट फंडेड मीडिया, लेकिन आउटरेज होता है, ऑब्जेक्शन होता है, उसके बाद पब्लिकली फंडेड मीडिया का टैग मिलता है। एनपीआर, नेशनल पब्लिक रेडियो, इसको स्टेट एफिलिएटेड मीडिया का लेबल दिया गया था, लेकिन लेटर गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल दिया गया। अल जजीरा को गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल है। वैसे ही डीडी नेशनल को, भारत की बात करें तो स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, शिन्हुआ को चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, आरटी को रशिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। दोस्तों, जहां तक बात है ना, डीडी नेशनल, शिन्हुआ, आरटी, यहां पे कोई आउटरेज नहीं हो रहा है। पूरा आउटरेज हो रहा है वो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया के ठेकेदारों को जब टैग दिया गया है। तो क्या है, सबसे पहले ये लेबल्स, इनको सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, जो ट्विटर की खुद की पॉलिसी है, वहां से मैं लेकर के आया हूं ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, मतलब उसी को मैंने पैराफ्रेज किया है। तो स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, उनका कहना है ये वो आउटलेट्स हैं जब स्टेट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है उसके एडिटोरियल कंटेंट पर, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर, और उस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी डालती हो विथ रेस्पेक्ट टू एडिटोरियल कंटेंट, और उसके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी सरकार का डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट रोल रहता है। उसको कहते हैं स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। भारत में जैसे आपको मालूम है डीडी नेशनल, प्रसार भारती स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है। सरकारी तंत्र के ही लोग उन मीडिया हाउसेज में डायरेक्टली वर्क करते हैं, उसमें काम करते हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के भी कई अधिकारी रहते हैं जो कि डायरेक्टली इसको रन करते हैं। तो दैट इज स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। दूसरा है दोस्तों गवर्नमेंट फंडेड मीडिया, जिसमें गवर्नमेंट कुछ या काफी मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग, उस मीडिया हाउस की जो फंडिंग है गवर्नमेंट के द्वारा आ रही है, और इसके द्वारा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है एडिटोरियल कंटेंट में। तो गवर्नमेंट डिक्टेट्स देती है कुछ हद तक व्हेन इट कम्स टू टेकिंग सम लाइन। तीसरा है दोस्तों पब्लिकली फंडेड मीडिया। गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का टैग किसको दिया गया है? अल जजीरा को। वैसे ही अगर आप देखिए बीबीसी को पहले गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का टैग दिया गया था, बाद में बदल के पब्लिकली फंडेड मीडिया हो गया। पब्लिकली फंडेड मीडिया क्या होता है? ये वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फंडिंग आ रही है लाइसेंस फीस से, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से, पब्लिक फाइनेंसिंग से, कमर्शियल फाइनेंसिंग से। तो वो हो गया पब्लिकली फंडेड मीडिया। दोस्तों, गवर्नमेंट फंडेड मीडिया, पब्लिकली फंडेड मीडिया में जो लाइन है ना, बड़ा ही आप अगर देखें तो 1 और 0 नहीं है, बड़ा ही ग्रे में कहीं पे है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये सारे डिस्टिंक्शंस बड़े ही ग्रे जोन में है। इसीलिए ट्विटर भी कंटिन्यूअसली इनको अलग अलग लेबल्स में मूव कर रहा है, अलग अलग आउटरेज एंड अलग अलग तरीके से जब ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं उसके अनुसार।
तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इन लेबल्स की। पर दोस्तों बात करते हैं कुछ मेजर केस स्टडीज बीबीसी और अल जजीरा में आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले देखिए, एवरीथिंग इज रन एज पर दी सोर्स ऑफ मनी। तो बीबीसी की बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसको फंड आता कहां से है। प्रिंसिपली एक एनुअल टेलीविजन लाइसेंस फी है जो हर ब्रिटिश घर में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में चार्ज लगता है, उसको चार्ज किया जाता है, ये लाइसेंस फी देना पड़ता है यदि उस घर में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट है जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट को रिसीव करता है या रिकॉर्ड करता है या आई प्लेयर के माध्यम से टीवी को देखता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं, हर वो घर जिसमें टीवी है, हर वो संस्था जिसमें टीवी है, उसको प्रिंसिपली एक लाइसेंस फी देना पड़ता है। यानी कि बीबीसी का पैसा हर ब्रिटिश नागरिक के लगभग, क्योंकि बड़ा अमीर देश है तो हर घर में टीवी है, तो हर घर से पैसा बीबीसी को जाता है और ये फीस ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट करती है और वो इस्तेमाल करती है बीबीसी के रेडियो, टीवी, ऑनलाइन सर्विसेज को रन करने के लिए। तो अब मुझे बताइए, ये जो लेबल है बीबीसी का पब्लिकली फंडेड मीडिया, हाँ पब्लिक फंड कर रही है लाइसेंस फी से, लेकिन लाइसेंस फी कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट बात घुमा के कहीं ना कहीं बीबीसी को फंड करवा रही है। तो इसीलिए ट्विटर का कहना था भाई आप तो गवर्नमेंट फंडेड मीडिया है। बीबीसी ने कहा नहीं नहीं, हम तो पब्लिकली फंडेड मीडिया है। फिलहाल ट्विटर ने कहा ठीक है, आप चलिए बन जाइए पब्लिकली फंडेड मीडिया, बट दिस इज द ट्रुथ। इसके सिवा आपको बताता हूं बीबीसी को पैसा कहां से आ रहा है। उनका खुद का है ये इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 2019-20 की बात हो रही है। टॉप 10 डोनर्स, यूके फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस सबसे मेजर चंक जा रहा है। इसके बाद स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, यूरोपियन यूनियन, यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएनडीपी। दोस्तों ये जो नंबर्स है ना, हजार की बात हो रही है, ठीक है, 7,645,000 पाउंड्स की बात हो रही है। वैसे ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूएसएड जैसी संस्थाएं हैं, वो भी बीबीसी को पैसा देती हैं। तो अब मुझे बताइए, ये जो पूरा पैसा का मैंने सोर्स दिखाया, ये कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएस, स्वीडन, इन सब से आ रहा है। तो क्या ये वेस्टर्न बैक्ड है? मुझे तो लगता है। हालांकि आप कह सकते हैं टेक्निकली पब्लिक से पैसा आ रहा है, पर मुझे तो, अगर हम विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स, है ना, जो फाइन ट्यूनिंग किया गया है, जो इस प्रकार से बातों को घुमाई गई है, अगर उसमें ना जाए तो ऊपर ऊपर से तो क्लियरली यही कहेंगे कि भाई ये तो गवर्नमेंट फंडेड है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया है। और क्या ये अब जहां से पैसा आएगा, है ना, कहावत है जिनको जो पैसा देते हैं उनको सलाम ठोकना पड़ता है, तो क्या बीबीसी भी कुछ वैसा करती है? आइए देखते हैं। तो बीबीसी और यूके गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो क्या ये प्रोपेगेंडा रन करता है यूके गवर्नमेंट का? आइए देखते हैं। 2003 इराक इन्वेजन की बात हो रही है, एलिगेशंस हैं यूके वॉर प्रोपेगेंडा मशीन का। कितना सही है दोस्तों? कार्डिफ यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स की फाइंडिंग्स है, मैं कुछ नहीं कह रहा। कार्डिफ यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स जाके गूगल कीजिए, जो फाइंडिंग्स है मैं समराइज करके आपको बता रहा हूं। 3 हफ्ता इराक वॉर का कन्फ्लिक्ट चला था। 11% ऑफ दी सोर्सेज जो बीबीसी ने कोट किए वो कोलिशन गवर्नमेंट के ही सोर्सेज थे, मिलिट्री ओरिजिन के ही थे। सामने वाले पक्ष का जो सोर्सेज था उसको कोट नहीं किया जा रहा था। ये हाईएस्ट प्रोपोर्शन है मेन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स में, जो इराक वॉर को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, उसके बारे में न्यूज दे रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सोर्सेज पे रिलायंस बीबीसी का था। नंबर 2, बीबीसी ऑफिशियल इराकी सोर्सेज को अमंग ऑल दी ब्रॉडकास्टर्स सबसे कम कोट करता था। नंबर 3, बीबीसी ने इराकी कैजुअलिटीज की बात केवल 22% टाइम्स में अपने स्टोरीज में मेंशन किया है, जो कि अमंग ऑल दी ब्रॉडकास्टर्स वन ऑफ द लीस्ट है। तो क्या ये यूके गवर्नमेंट का माउथ पीस बन के इराक में काम कर रहा था? ऐसा कार्डिफ यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स तो कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे केस स्टडी, जो कि है आज का अल जजीरा। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क है दोस्तों, जो कि अलग अलग अल जजीरा के न्यूज आउटलेट्स को ओन करता है। इसमें बहुत सारे हैं, अल जजीरा इंग्लिश, अल जजीरा बाल्कान्स, अल जजीरा पॉडकास्ट, अल जजीरा इंटरनेशनल, फिल्म फेस्टिवल, इन सब का अगर जो ओन करता है दैट इज अल जजीरा मीडिया नेटवर्क। तो अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के फाउंडर कौन है? कतार के एमिर हैं। दोस्तों अगर कतार के एमिर हैं, एमिर यानी रूलर, जो राजा हैं वहां के, तो एमिर ऑफ कतार हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें तो इसको फंडिंग कहां से आती है? स्टेट ऑफ कतर से ही आती है। तो स्टेट ऑफ कतर डायरेक्टली फंड कर रहा है। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन है? हमाद बिन थमर अल थानी।
अल थानी कौन है? ये करंट रूलिंग हाउस है, हाउस ऑफ थानी, जो कि कतर को रूल कर रहा है। तो ये उसी रूलिंग फैमिली ऑफ कतर को बिलोंग करते हैं और वही बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। अल जजीरा एंड कतारी ऑफिशियल्स हमेशा स्ट्रेस करते हैं नेटवर्क पॉलिटिकली एडिटोरियली इंडिपेंडेंट है, लेकिन मीडिया स्कॉलर्स का कहना ये नहीं है। मीडिया स्कॉलर्स कहते हैं ये जो इंडिपेंडेंस है ना, ये रिलेटिव एंड कंडीशनल है। आइए देखते हैं कैसे। क्या अल जजीरा कतारी प्रोपेगेंडा को रन करता है? दोस्तों 2010 की बात हो रही है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के इंटरनल कम्युनिकेशन सामने आ गए थे विकीलीक्स के माध्यम से। 2010 के डिप्लोमेटिक केबल्स लीक में ऐसा यूएस गवर्नमेंट का मानना है। कतरी गवर्नमेंट अल जजीरा के कवरेज को मैनिपुलेट करती है अपने कंट्री के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सूट करने के लिए। तो अब मुझे बताइए, अमेरिकन साफ साफ इंटरनली कहते हैं कि कतर टोटली कंट्रोल करता है अल जजीरा को, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो क्या ये इंडिपेंडेंट है? चलिए अमेरिका की मत मानिए। दूसरी बात, आपको दूसरा एविडेंस देता हूं। अरब स्प्रिंग की बात चल रही है दोस्तों, वक्त चल रहा था 2011 के आसपास की बात चल रही है। उस टाइम अल जजीरा में अली हैशम काम किया करते थे। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो जेंटलमैन है, ही इज अली हैशम। ये एक्स अल जजीरा रिपोर्टर हैं। इन्होंने रिजाइन किया था, कारण इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया था। सीरियन सिविल वॉर 2011 में हुआ था, जिसमें बशार अल असाद को निकालने के लिए कतर ने पूरी जान झोंकी है, ऐसा कहा जाता है। तो उसको एक्सटेंसिव कवरेज मिला था अल जजीरा से कि देखिए लोग असद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये लड़ाई जस्ट वॉर है, लोग लड़ रहे हैं, और इस प्रकार से इसको कवर किया। पैरेलली अरब स्प्रिंग के टाइम 2011 में बहरीनी अपराइजिंग भी हुआ, उसको अल जजीरा ने कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, बहुत लेस प्रोमिनेंस दिया, क्योंकि बहरीन जीसीसी का पार्ट है और कतर के भी क्लोज है, जियोग्राफिकली भी और जियोपॉलिटिकली भी। दोनों पड़ोसी हैं तो नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल दे आर ऑन द सेम पेज, रूलर्स हैं, है ना, उस प्रकार की मोनार्की है। अल जजीरा की बात करें तो इन्होंने ही कहा है, अली हशम ने ही कहा है कि ये क्लियर पोजीशन लेते हैं हर कंट्री में जहां से ये रिपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, पोजीशन लेना चाहिए, लेकिन ये पोजीशन जर्नलिस्टिक प्रायोरिटीज पर नहीं बेस्ड है। ये पोजीशन बेस्ड है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ कतर के इंटरेस्ट्स के अनुसार। वो इंटीग्रिटी, वो इसी पे इन्होंने, अली हशम ने कहा कि मैं अपनी एज अ रिपोर्टर इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए अब क्विट कर रहा हूं, ये अली हशम का कहना है। दूसरा और एक आपको, तीसरा रादर, अब आपको मैं और एक एविडेंस देता हूं, ये है वालिद फारिस। वालिद फारिस अगर आप देखें तो ये बहुत फेमस थिंकर रहे हैं, इस रीजन को ही बिलोंग भी करते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा अपना व्यू पॉइंट भी रखते हैं। तो वालिद फारिस का कहना है अल जजीरा प्राइमरी आइडियोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है मुस्लिम ब्रदरहुड का, जिन्होंने 2011 के अरब स्प्रिंग में टूनिसिया, इजिप्ट, लिबिया, येमेन, सीरिया में मुस्लिम ब्रदरहुड को अल जजीरा ने अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से सपोर्ट किया है। तो ये बाकी आपको बता देता हूं, वालिद फारिस, यहाँ पे जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये हैं वालिद फारिस। तो दोस्तों ये कहानी थी अल जजीरा की। अब बात उठेगी जहां से शुरुआत हुई थी, सच्चाई आखिरकार क्यों मीडिया हाउसेस छुपाना चाहते हैं, क्यों नहीं बताना चाहते कि अगर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट है, पब्लिकली फंडेड भी है, तो क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि मीडिया का जो बिजनेस है दोस्तों, ये जो ट्रुथ को हाइड करते हैं, बिकॉज मीडिया इज अबाउट ट्रस्ट। जिस दिन ये ट्रस्ट खत्म हो गया उस दिन आपको लोग सुनेंगे नहीं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर लेंगे। मैल्कम एक्स, उन्होंने ऐसा एक, उनके बारे में एक कोट कहा जाता है, कई लोग कहते हैं उन्होंने मैल्कम एक्स नहीं दिया है। ये जो कोट है ये कहता है मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन अर्थ। आप समझ सकते हैं काफी आगे फॉरवर्ड लुकिंग थे, तो कब इन्होंने ये बात कही और अभी भी कितनी वैलिड है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। द मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन अर्थ। तो मैं जूम करके दिखा रहा हूं। दे हैव द पावर टू मेक इनोसेंट गिल्टी एंड मेक द गिल्टी इनोसेंट, एंड दैट्स पावर बिकॉज दे कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द मासेस। एंड अगर आप माइंड्स ऑफ द मासेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये तभी होगा जब आप ये बोले कि हम सच के साथ हैं और हम इंडिपेंडेंट हैं।